शमशान घाट से लगा भूत। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, आज स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं लेके आ गया हूं एक और अनसुनी अनकही दास्तां। ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर की जो थी दूधिया। और उस दूधिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पीछे ऐसा कड़ा भूत लग जाएगा जो कि छुटाना भी नामुमकिन जैसा हो जाएगा। जी हाँ, वो जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने बताया मुझे कि वो एक पहलवान है और उसने कहा कि मैं काफी तगड़ा पहलवान था, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, मेरी शरीर इतना पहलवान था, मैं कम से कम 3 किलो दूध अकेला एक बेरा में पी जाता था, जैसे ही काढ़ा तुरंत पी गया। लेकिन उसको क्या पता थी कि उसका सामना जिससे होने वाला है वो उसका दूध ही निकाल देगा। जी हाँ, जैसे ही वो दूध देने जाता था तो वो अपने गांव से दूसरे गांव के लोगों को दूध देने जाता था, अपने गांव के लोगों को दूध नहीं देता था। वो साइकिल से ही सफर तय करता था और उसके गांव से दूसरे गांव का सफर काफी दूरी का भी नहीं था, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी। और गांव गांव में तो पता भी नहीं चलता कहाँ 3 किलोमीटर गुजर गए, कहाँ 4 किलोमीटर। जी हाँ, फिर जो उसके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा धैला देने वाला था। वो थोड़ा हरामखोर था। उसने बताया कि मैं काफी ज्यादा हरामखोर था और मुझे साला किसी चीज से डर नहीं लगता था। मैं रोज निकलता और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ते थे, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, कब्रिस्तान नहीं, शमशान घाट पड़ते थे। और शमशान घाट को तो आप जानते ही हो, अपने आप में ही एक चीज है। उस शमशान घाट में हमेशा चिताएं जलती रहती थी और वो इतना अवगढ़ था। उसने बताया कि मेरे सामने चिताएं जलती रहती थी, मैं लेकिन इतना बेशरम था, हमेशा 1 चम्मच दूध या फिर 2 चम्मच दूध वहां फेंक जावा, ले पी ले कहकर। ऐसे करते करते मुझे करीबन 6 महीने गुजर गए। मैं और गुस्से में ले पी ले, ले पी ले, रोज जैसे ही गुजर रहा हूँ फिर कह रहा हूँ ले पी ले, जैसे ही गुजर रहा हूँ फिर कह रहा हूँ ले पी ले, ले पी ले, ले पी ले मचा रखा मैंने। और एक रोज जो हुआ, मैं अपने घर आया और मैंने घर आकर एक साथ मुझे महसूस हुआ जैसे कुछ अजीब सी एनर्जी है मेरे आसपास गुजर रही है। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चल बाढ़ में जावा। उसके बाद जैसे ही मैंने देखा कि कोई रूहानी शक्ति है जो कि मुझे दिख नहीं रही है, उसने मेरे खींच के गाल पे चांटा मारा और भाई मैं बहुत दूर जाके गिरा। जैसे उसने मेरे गाल पे खींच के चांटा मारा, मेरी भूत सी उतर गई। मैंने कहा बहन चो कौन है, जो भी है मेरे सामने आ। जैसे मैंने यो कहा कि जो भी है मेरे सामने आ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मेरी टांग पकड़ी और मुझे खिचेड़ के ले गया, मेरी आंगन में ले जाकर मुझे फेंक कर मारा। उसने जैसे ही मुझे फेंक कर मारा, मेरी तो पक्की सी गुल हो गई। मैं साला बेहोश हो गया। 3-4 बजे आंख मेरी खुलती है, मैं कहता है साला दिन सा निकलने आ रहा है। मतलब पूरी रात में उस आंगन में ही बेहोश पड़ा रहा। मैं कहता हूँ भाई यार ये क्या हुआ, कैसा सपना देखा और मैं आंगन में ही सो गया। मुझे उस पल ये लग रहा था कि ये साला एक सिर्फ सपना है, भयंकर सपना, जो कि मैंने आज रात देखा। फिर मैंने देखा कि मेरे गाल पे लाल निशान किस चीज का है। मेरा शरीर काफी तगड़ा था और मैं अलग ही दिखता था क्योंकि मैं पहलवानी अलग करता था और दूध का काम तो करता ही करता था। अगली सुबह जैसे ही मैंने दूध वूध काटा, मैंने अपना दूध लिया और साइकिल के पीछे टांगा। दोनों ओर मैंने दूध टांग लिया और भाई मैं निकल लिया। मैं जा रहा था, वो कब्रिस्तान पड़े, मैंने चम्मच डाली पीछे की तरफ और दूध उस ढक्कन में से निकालकर 2-4 चम्मच उधर को फेंक गया, ले पी ले, और कह के मैं चला गया। भाई उसके बाद जो हुआ, मैं वापस घर आया। वापस घर आके मैंने कहा चलो खाना वाना खा लेता हूँ। मैं, मेरी एक बीवी है और मेरे 2 छोटे छोटे बालक हैं, पर मैं ज्यादातर घेर में ही रहता हूँ और मेरी बीवी बच्चे थोड़ा घर पे रहते हैं, मैं भैंसों के पास ही रहता हूँ। मैंने कहा चलो खाना वाना खाया हूँ। मैंने साइकिल सुइकिल खड़ी करी और टंकी चला के वो दोनों ड्रम धुले दूध वाले। उसमें से कुछ दूध बचा था जो कि मैंने बाल्टी में कर लिया और मैं लेके घर पे जाने लगा। भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ, एक साथ मेरे कंधे में इतनी जोर उस दर्द जैसे कोई मेरे कंधे बैठ गया। वो भूत मेरे कंधे पर बैठ चुका था और उसका वजन ही था जो मुझे बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। मैं घर पहुंचा, मैंने अपनी बीवी से कहा खाना लगा दो मेरे लिए। उसने कहा खाना अभी लगा रही हूँ, रुक जाओ। उसने मेरे लिए खाना लगाया, मैंने खाना खाया। जैसे ही मैंने खाना खत्म किया भाई, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। खाना खत्म हुआ, खाना खत्म होने के बाद मैं इतना थका सा फील कर रहा था कि मैं सो गया। मेरी 6 बजे आंख खुली, मेरी बीवी आई, अरे दूध का टाइम हो गया, तुम कितना सोओगे। गर्मियों का टाइम था भाई, गर्मियों के टाइम में आदमी सो ही जाता है, मैं भी सो गया था। वरना ना बेरा था कि
कब शाम हो गई, कब क्या हो गया। मैं उठा, मैंने कही यार मेरे कंधे में दर्द सा हो रहा था, तो मैं सो गया। मेरी बीवी ने कहा अच्छा चलो लाओ तुम्हारे मुंह लगा देती हूँ। मैंने कहा ना पता ना दिखे, मैं पहलवान हूँ, मेरे मुंह फूफ का असर नहीं होता, तू मुझे एक गिलास दूध करके दे, वो भी हल्दी डाल के, क्योंकि मुझे पहले से आदत थी दूध पीने की। मैंने 2-3 दिनों से दूध सही से पिया नहीं था, मुझे लगा शायद इसलिए हो रहा हो। मैंने फिर अपना दूध पी के निकल लिया वापस घेर में। मैंने जैसे ही दूध काट रहा, भाई किसी रूहानी शक्ति ने मेरी छाती पर लात मारी और मैं उल्टा गिरा दूसरी भैंस के ओर। मेरे पास 10 भैंस थी और 6 का दूध काट चुका, 7वें का काट रहा था। उसकी लात इस प्रकार मेरी छाती पर लगी कि मैं नहीं बता सकता क्या हुआ मेरे साथ। फिर मैं उठा, मैंने कहा कौन है कौन है, मैं काफी तेज चिल्लाने लगा सामने आ सामने आ, पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैं उठा और मैंने जल्दी से दूध काटा और मैंने उसमें भरा डोलची सी में, बड़ी वाली में, टैंकर जो होते हैं 40-40 किलो के, दोनों भर के भाई साइकिल पे लेके निकल लिए। 7:30 बज गए थे। फिर वही कब्रिस्तान पहुंचने ही वाला था कि मेरी साइकिल पर पता नहीं क्या हवा दूर सी आई और भाई एक साथ तेज हवा आई। मैं दूध के साथ जमीन पर, सारा दूध इधर उधर फैल गया भाई, मेरा घोड़ा सा बन गया। मैंने कहा ये क्या हुआ। गुस्सा इतनी ज्यादा आ रही थी मुझे कि मैं करूं तो करूं क्या, जो चीज दिखे तो मैं उससे कहूं। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं फिर उन लोग घर गया, मैं कि आज दूध नहीं ला पाऊंगा, दूध फैल गया, थोड़ा बहुत कुछ बचा है, अगर चाहिए तो 250 ग्राम आधे किलो ले लो, तुम सबका काम हो जाओगा, कोई भूखा ना रहे होगा। सबको मैं थोड़ा थोड़ा दूध दिया है और दूध दे के आने के बाद मैं सीधा घर पर आता हूँ। मैंने नहीं दिला डोलची पोलची कुछ भी। मैं अपनी बहू से कहता हूँ अरे सुन रही हो तुम, पता नहीं यार क्या हो रहा, 2-3 दिनों से मैं ऐसे परेशान। कहते हैं क्यों ऐसा करते हो तुम। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करता। उसने कहा कुछ तो करते होगे। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करता। उसने कहा ज्यादा ड्रामे मत करो, कुछ तो करते हो। उसने मेरी नजर उतार दी। मैं साला सोने लगा भाई। उसके बाद जो पता नहीं कोई काली शक्ति मेरी छाती पर आके बैठती है और मेरे गाल पर खींच खींच के 10-12 चोटे लगाती है। मेरा गाल एक ओर से पूरा लाल। उसके बाद भाई मुझसे कहते ला दूध दे, मुझे दूध पिला। मैंने कहा दूध, तू रोज दूध दे के आता है ना, बहुत दूध के लिए बुलाता है, अब पिला मुझे दूध। मेरी जान से निकल गई उस चीज को देख के। और भाई वो इतनी भारी, करीबन 200 किलो है, मेरी सांस नहीं ले पा रहा हूं मैं, और वो मेरी छत पे बैठ गए, मेरे गुद्दी पे बजाया जा रहा दूध पिला दूध पिला दूध पिला। ये शोर सुन के मेरी बीवी आ गई। उसने देखा कि मैं अकेला लेटा हुआ हूँ और फड़फड़ा रहा हूँ कि नहीं छोड़ दे मुझे छोड़ दे। बीवी मेरे पास आके बैठती है, कहती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो एक साथ गायब हो गया कि कुछ था, मेरी छाती पे बैठा था और मुझसे कह रहा था दूध पिला। उसने, मेरी बीवी ने कहा तुम्हारा चेहरा लाल कैसे हो रहा है। मैंने कहा मुझे क्या पता, उसने बहुत मारा है मुझे, कुछ भी करो भाई। उसके बाद मेरी बीवी ने कुछ नहीं सुनी, मुझसे कहा तुम अभी कपड़े पहनो। कपड़े पहनकर मैं निकल लिया। रात में ही हम एक तांत्रिक के पास गए। उसने कहा कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तू शमशान घाट में जाके ये बदतमीजी करके आया है, तू नहीं बचेगा। बाबा मुझे बचा लो, कुछ भी हो जाए प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। फिर उस भगत ने मुझसे कहा कि कल सुबह जितना भी दूध काटे, सारा दूध लेके जाओगा उस कब्रिस्तान में रख के आओगा, एक प्लास्टिक की बाल्टी लीजिए उनमें रख के ही, और कह दियो आज के बाद मैं हाथ जोड़ता हूँ, कभी दूध के लिए नहीं कहूंगा आपसे और ना कभी ये बदतमीजी करूंगा, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। 2-4 बार गिड़गिड़ाइए और वहां से निकल जाइए। ऐसा तू एक बार कर ले बस, उसके बाद तू कभी परेशान ना होगा। और यूं और कह दियो कि मुझे कभी कोई वो ना हो, और यहाँ थोड़ा चढ़ावा चढ़ेगा वो चढ़ा जा। मैंने पैसे दे दिए कुछ 500-1000 रुपए, उन्होंने मुझसे ले लिए और उसके बाद मैं वहां से निकल लिया। मैं निकला ही था कि भाई मेरा शरीर वैसे टूटा पड़ा, मेरे रात में बहुत मार लगाई उसने। उसके बाद मैं अपने घर पहुंचा। फिर एक रोज उस दिन के बाद कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना मैंने ये गलती करी। जब भी मैं शमशान घाट से गुजरता हूँ हाथ जोड़ के गुजरता हूँ, और ना रूहानी शक्तियों को छेड़ता। और मैं थोड़ा शरीर से भी कमजोर हो गया हूँ क्योंकि मैंने पहलवानी छोड़ दी है। और एक रोज मैं फोन चला रहा था और मैंने आपकी वीडियो देखी, उसने मुझे मेरी वीडियो देखी और मुझे कमेंट किया, और उसके बाद मैंने उसकी स्टोरी यहाँ पर सुनाई। अगर आपके पास भी कोई वीडियो है तो इंतजार ना करिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए और आपकी वीडियो भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ, और कहानी पसंद आई तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जुड़े रहने के लिए मेरे साथ मेरे को हमेशा फॉलो करिए और कमेंट के साथ अपना सपोर्ट दीजिए। नई कहानी इसमें लाता रहूंगा। शेयर